और इसके बाद जो हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही विश्वामित्र के सैनिकों ने नंदिनी को बलपूर्वक खींचना आरंभ किया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो साक्षात सूर्य की भांति चमकने लगी और उसके रोम रोम से अंगारों की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते नंदिनी ने अपनी रक्षा के लिए अपने ही शरीर से एक अत्यंत विशाल और भयंकर रक्षक सेना उत्पन्न कर दी। इस सेना में पहलव, द्रविड़, शक, यवन, शबर, पौंड्र, किरात, चीन, हूण, सिंहली और बर्बर जैसे अत्यंत दुर्जेय योद्धा प्रकट हो गए। अब नंदिनी द्वारा उत्पन्न इस चमत्कारी सेना ने विश्वामित्र की सेना पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। लेकिन यहां एक अत्यंत अद्भुत और ध्यान देने योग्य तथ्य है। इस पूरे भीषण युद्ध में किसी भी सैनिक के प्राण नहीं लिए गए। जी हां, बिना कोई प्राणघातक प्रहार किए इस दैवीय सेना ने विश्वामित्र की विशाल सेना को पराजित कर पूरे 12 कोस पीछे धकेल दिया। बिना रक्तपात के प्राप्त की गई इस विजय ने राजा विश्वामित्र के उस विशाल भौतिक अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंका। इस भीषण पराजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? इस हार ने राजा विश्वामित्र के अंतर्मन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। गहरी ग्लानि और आत्ममंथन के उस क्षण में उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। यह वो अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्हें अपनी सैन्य शक्ति, राजसत्ता और अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण व्यर्थता का बोध हुआ और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की अनंत महानता समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह घटनाक्रम किस प्रकार एक अकल्पनीय परिवर्तन को जन्म देता है। राजा विश्वामित्र की यह यात्रा सच में बहुत प्रेरणादायक है। इस महान सत्य को स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने अपना विशाल राज्य, अपार धन संपदा और समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं का एक झटके में त्याग कर दिया। अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं और अंततः उन्होंने ब्रह्मांडत्व को प्राप्त किया। अपनी तपस्या के तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर दिया और देवराज इंद्र के साथ सोमपान करने का अद्वितीय गौरव भी हासिल किया। एक अहंकारी राजा से महान महर्षि बनने तक की क्या अद्भुत यात्रा ही है। तो इस पूरी कथा